जामनगर के महाराज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। आखिर क्यों और उनका जुड़ाव दूसरे विश्व युद्ध से कैसे है, इसी पे पेश है हमारा ये रिपोर्ट। तारीख 1 सितंबर 1939। ये वो दिन था जब पोलैंड की धरती से इतिहास के सबसे भयानक युद्ध की शुरुआत हुई। इस दिन हिटलर की नाजी सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ठीक 16 दिन बाद सोवियत संघ के तानाशाह स्टालिन ने दूसरे सोर्स से अटैक किया और पोलैंड को दो हिस्सों में बांट दिया। हिटलर और स्टालिन के संयुक्त हमले ने पोलैंड को तबाह कर दिया। हजारों बच्चे माता पिता से अलग हो गए। वेल्स के इतिहासकार नॉर्मन डेविस अपने किताब हार्ट ऑफ यूरोप में बताते हैं कि पोलैंड से 20 लाख लोगों को ट्रेनों में भरकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस यानी यूएसएसआर के आर्कटिक रूस, साइबेरिया और कजाकिस्तान भेज दिया गया। इनमें पोलैंड के सैनिकों के अनाथ बच्चे भी शामिल थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में ज्यादातर यहूदी थे। इन्होंने साइबेरिया के लेबर कैंप में रखा गया, जिन्हें गुलग कहा जाता है। यहाँ कैदियों को खाने में ब्रेड का महज एक टुकड़ा मिलता था, जिसके भरोसे उन्होंने कई दिन गुजार दिए। 1939 और 40 तक चले इस निर्वासन के दौरान करीब 10 लाख लोगों की मौत हो गई। 22 जुलाई 1941 को हिटलर ने स्टालिन से किया वादा तोड़कर सोवियत संघ यानी यूएसएसआर पर हमला कर दिया और इसी के साथ गुलग के कैदियों के लिए भी नई उम्मीद जगी। यूएसएसआर ने नाजी जर्मनी के खिलाफ बनी अलाइड फोर्स से हाथ मिला लिया। नई समझौते के तहत स्टालिन पुलिस सेना के गठन के लिए तैयार हुए और गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ दिया। सोवियत संघ की कैद से आजाद होकर पोलैंड के हजारों नागरिक मध्य एशिया की तरफ बढ़े। मार्च और अगस्त 1942 को 38,000 शरणार्थी ईरान पहुंचे। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इन्हें तेहरान, इस्फहान और अहवाज जैसे शहरों में खास कैंप में रखा गया। इसी बीच इन बच्चों के लिए स्थायी ठिकानों की तलाश शुरू हुई। जहां एक तरफ यूरोप और खासकर जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत में मौजूद ब्रिटिश हुकूमत यहूदी शरणार्थियों को पनाह देने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने शरणार्थियों के लिए खास सिविल और शैक्षिक सुविधाओं की जरूरत का हवाला देते हुए कठिन शर्तें रख दी थी। 2 साल से एक देश की दूसरे देश के यात्रा के दौरान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इन बच्चों की हालात बेहद खराब था। भुखमरी की वजह से कुपोषण का शिकार ये बच्चे देखने में कंकाल जैसे बनकर रह गए थे। उनके बाल बढ़ गए थे और फटे पुराने कपड़े में थे। इस बीच तेहरान से 2800 किलोमीटर दूर बॉम्बे में मौजूद पोलैंड के कॉन्सुलेट ऑफिस ने यहूदी शरणार्थियों की मदद करने की फैसला लिया। कॉन्सुलेट के अधिकारी बानार सिक्की ने पत्नी कीरा के साथ मिलकर भारत के राज परिवारों तक यहूदी बच्चों की दुर्दशा की खबर पहुंचाई। धीरे धीरे यह बात 5 लाख की आबादी वाले गुजरात के नवानगर तक पहुंची। एशियाई शेरों के लिए मशहूर इस रियासत में जाम साहब की उपाधि वाले महाराज दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जडेजा का शासन था। दिग्विजय सिंह जी बच्चों पर हुए अत्याचार से बेहद दुखी हुए। उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। देश में ब्रिटिश राज के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच उन्होंने नवानगर में पोलिस बच्चों के लिए घर से दूर एक आशियाना बनवाया। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की इजाजत हासिल करने के लिए जरूरी सभी शर्तों को भी पूरा किया। पूरा इंतजाम होने के बाद पोलैंड के शरणार्थी को ईरान से अफगानिस्तान होते हुए भारत लाया गया। महाराज ने जहाज को अपने राज्य के रोसी पोर्ट पर रुकने की इजाजत दी। उसके बाद वहां एक रात के भीतर तट के पास मौजूद बालाचढ़ी के शहर में रेफ्यूजी कैंप लगाया गया। यह जामनगर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ 2 से 17 साल की उम्र वाले 500 अनाथ बच्चों ने पनाह ली। अनाथ बच्चों के लिए डोरमेट्रीज बनाई गई, जहां बिस्तर से लेकर जरूरत का सामान और कपड़े मौजूद थे। बच्चों के स्वागत में महाराज दिग्विजय सिंह जी ने खास भोज का आयोजन किया। उन्होंने कहा,
अब आप अनाथ नहीं हैं, आप नवानगर का हिस्सा हैं। आपके परिजन भले ही ना हो, लेकिन मैं आपका पिता हूँ। जामनगर में बच्चों के स्वाद को ध्यान में रखते हुए खाना बनाने के लिए पोलैंड से खास शेफ बुलाया गया। महाराजा ने अपने गेस्ट हाउस को बच्चों के स्कूल में बदल दिया। वहाँ पोलैंड के पुजारी फादर फ्रांसिस्के प्लूटा उन्हें पढ़ाते थे। स्कूल में लाइब्रेरी भी थी, जहाँ पोलैंड के इतिहास से जुड़ी किताबें मौजूद थी। इसका मकसद बच्चों को उनकी मातृभूमि से जोड़े रखना था। बच्चों के अलावा पोलैंड में बाकी शरणार्थियों के लिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास वलीवडेग में रिफ्यूजी कैंप बनवाया गया। यहाँ करीब 5000 लोगों ने पनाह ली। पोलैंड से आए शरणार्थियों के लिए महाराज दिग्विजय सिंह जी ने बलाचढ़ी में मौजूद अपने समर रेसिडेंस में 1000 घर बनवाए। इसके अलावा उन्होंने अपने महल के कुछ हिस्सों को भी शरणार्थियों के लिए खोल दिया। महाराज ने पोलिश चिल्ड्रंस फंड की भी स्थापना की। इसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने देश भर के करीब 80 राजाओं और रईसों को अपने साथ जोड़कर बच्चों की देखभाल के लिए चंदा इकट्ठा किया। शुरुआत में अपने डॉर्मेट्रीज से ऊपर से गुजरते हवाई जहाज की आवाज सुनकर बच्चे अपने कमरे में छिप जाते थे। हालांकि धीरे धीरे वो पश्चिम भारत की जीवन शैली में ढल गए। जामनगर के महाराज दिग्विजय सिंह जी को मिला था पोलैंड में सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 1945 में आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और पोलैंड आजाद हुआ। साल 1948 तक ज्यादातर पोलिश नागरिक देश लौट गए। उन्होंने साथ मिलकर एसोसिएशन ऑफ पोलस इन इंडिया 1942-48 नाम का एक संगठन भी बनाया। वो खुद को सर्वाइवर ऑफ बलाचढ़ी कहने लगे। पोलैंड के नागरिकों के लौटने के करीब 18 साल बाद नवानगर के जाम साहब का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने पोलैंड के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। दिग्विजय सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पोलैंड की राजधानी में एक चौराहे का नाम गुड महाराज रखा गया है। इसके अलावा उनके नाम पर आर्ट स्कूल 2022 में डोबरी महाराज के नाम से ट्राम की शुरुआत भी की गई है। ये थी आज की एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही स्टोरी के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूं। बने रहे हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट न्यूज पे।